मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के परीक्षा 2025 से संबंधित क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 9 की, जिसको हम लोग किरण प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और अंत में हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, और इससे बाहर कुछ भी होने वाला नहीं है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो और कमेंट वगैरह में भी अपने विचार को व्यक्त कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए। ये दर्पण सूत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिरर फॉर्मूला। तो अवतल या उत्तल कोई भी हो, उसके लिए आप क्या कीजिए, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, जिसको आप लोग 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f के नाम से जानते हैं। उसका उत्पत्ति कीजिए। अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये वीवीआई में रखा गया है, पूछ सकता है बिहार बोर्ड, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे अगर बढ़े हम लोग तो लेंस सूत्र का निगमन कीजिए। लेंस का जो फॉर्मूला होता है वही वाला 1/v वाला, वो लेंस के बारे में उसका आप निगमन कीजिए यानी प्रूफ कीजिए उस फॉर्मूला को। तीसरा, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों पर स्थित वस्तुओं हेतु प्रतिबिंब का चित्रण करें एवं प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति को भी लिखे। जैसे उत्तल लेंस के सामने अलग अलग स्थितियों पर अगर वस्तु को रखते हैं, जैसे आप अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और 2f के बीच रखेंगे तो क्या होगा, 2f पे रखेंगे तो क्या होगा, फोकस पे रखेंगे तो कैसे बनेगा। इन सभी चित्रों को बनाइए और उसका क्या कीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति और उसके आकार के बारे में भी बताइए। ये जो शुरुआती टॉपिक्स है उसको हमने क्वेश्चन के रूप में बदला है। अगर बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है इन शुरुआती टॉपिक से तो इसी तरह के पूछेगा। क्योंकि अभी तक आया नहीं है तो मैं आपको कहूंगा आगे आने की संभावना भी इनकी थोड़ी कम है, क्योंकि ये मैट्रिक स्तर तो ठीक है, इंटरमीडिएट स्तर के लिए ये प्रश्न उतने स्टैंडर्ड नहीं माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्श्विक विस्थापन और अभिलंबिक विस्थापन, ये दोबारा मिस्टाइप हो गया, अभिलंबिक विस्थापन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये किन कारकों पर निर्भर करते हैं ये भी बताइए। तो पार्श्विक विस्थापन और अभिलंबिक विस्थापन क्या है, हाँ ये एक अच्छा टॉपिक है, ये आ सकता है। आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध का निगमन कीजिए। समद्विबाहु प्रिज्म और प्रकाशिक तंतुओं के कार्यविधि को समझाइए। ये इतना बड़ा एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, परिभाषित करना है, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए जो शर्त है वो भी लिखना है। अब देखते हैं, लघुत्तरीय में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच एक संबंध स्थापित कीजिए। ये सब उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये एक अलग क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए था, जो कि इसमें आ गया। ये एक अलग प्रश्न है कि समद्विबाहु प्रिज्म और प्रकाशिक तंतु के कार्यविधि को समझाइए। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन उठा कहां से रहा है, किस टॉपिक से, उत्तल गोलीय सतहों के माध्यम से अपवर्तन को बताए और समझाए, या उत्तल सतह द्वारा आभासी प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित संबंध को सिद्ध कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, उसका भाषा ही ऐसा है, तो उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा आसान किया है। ये एक फॉर्मूला होता है, दो तरह की सतहें होती है। जैसे मान लेते हैं, देखिए ये कोई कांच का टुकड़ा है, तो इस कांच के टुकड़े को काटने के आधार पे आप उसकी सतह की प्रकृति को बता सकते हैं। अगर आपने कांच के टुकड़े को ऐसे काटा है, इस तरह से कोई काट दिया इसको, तो अब ये जो सतह हुआ, इसके पीछे कांच है, अब ये जो सतह बना, इधर में वायु है और इधर में कांच है। अब ये जो अपवर्तक सतह हुआ, जिसके आर पर प्रकाश जा सकती है लेकिन अपवर्तन के थ्रू, तो इसको हम लोग अवतल सतह कहेंगे। और यदि इसी कांच के टुकड़े को किसी ने ऐसे काट दिया तो अब इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल अपवर्तक सतह।
तो इस बार क्वेश्चन क्या है, उत्तल सतह द्वारा, उत्तल अपवर्तक सतह द्वारा अपवर्तन कैसे होता है और प्रतिबिंब का सूत्र क्या होगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा, उससे संबंधित एक ये सूत्र आता है। इसको आपको प्रूफ करना है, इसको दिखाना है। N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। ये 2002, 2015 और 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस बार के बोर्ड के लिहाज से मैं इसको VVI में रखना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अब इसी के आधार पर अगला देखिए, अवतल सतह के लिए अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें या अवतल सतह द्वारा आभासी प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित संबंध को सिद्ध कीजिए। इसके लिए अवतल हो या उत्तल, दोनों के लिए फॉर्मूला ये सेम रहता है। इसको आपको प्रूफ करना है। 2002 और 15 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो उत्तल या अवतल द्वारा जो ये फॉर्मूला निकलता है, दोनों के लिए आपको अच्छे से याद रखना है। BVI है ये, यहां इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लेंस मेकर या लेंस निर्माती सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि ये होता है। फॉर्मूला को गौर से देखिए, लिखिए और सत्यापित कीजिए। 2023, 21, 12 यानी 25 में भी आने की इसकी संभावना बनती है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला भले दीर्घोत्तरीय में आए ना आए, लेकिन लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव में तो इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह या ऑब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है। तो थोड़ा अच्छे से देख के जाना है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आते हैं, संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें 2022। दो लेंस है, मान लेते दो उत्तल लेंस है, दोनों को संपर्क में रखा गया है, तो दोनों मिल के कितना फोकस दूरी बनाएगा। तो यहाँ फोकस दूरी पूछा है, कभी कभी पावर यानी शक्ति भी, क्षमता भी पूछ देता है, लेंसों का नया क्षमता क्या होगा मिलने से, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आगे, देखिए इसके बाद से शुरू है, बिहार बोर्ड ने बहुत क्वेश्चन पूछा है। संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। एक समतलोत्तल लेंस का समतल सतह रंजित है, इसके सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनना समझावे और इसकी फोकस दूरी प्राप्त करें 7/2017। इस टाइप के भी प्रश्न आते थे। अब इधर ये सब प्रश्न आने की संभावना इसकी कम है, ये सब टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं। आगे आते हैं, मानव नेत्र का स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए, दृष्टि दोष के विभिन्न प्रकारों के संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये एक क्वेश्चन बना कि मानव नेत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। मैट्रिक के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इंटर में अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट आता है मानव नेत्र में दृष्टि दोष, विजन डिफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक नहीं पूछा था, लेकिन 2024 में इसको पूछ दिया है कि मनुष्य के दृष्टि दोषों का उल्लेख करें, कितने तरह के दृष्टि दोष होते हैं और उन्हें दूर करने के या उनके निवारण के उपायों का वर्णन करें। 2024 आ गया 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के लिए निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त करें। अब प्रिज्म क्या होता है और उसके लिए निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त करें या निम्नलिखित में से कोई एक प्राप्त करें। जैसे पहला देखिए, I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, और म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा ए बाई 2 बट बाई साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला ये 6 और 13 में पूछा हुआ है। तो प्रिज्म से संबंधित इतने तरह के फॉर्मूला होते हैं, इनको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई एक भी आ सकता है या तीनों में से या कोई दो भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो ये आते ही आते हैं, इसके बाद इस बात का ध्यान रखना है, तो इसको देख के जाना है। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो पतले लेंसों को एक दूसरे से संपर्क में रखा गया है, तो इसके संयोजित लेंसों की समतुल्य शक्ति क्या होगी। वही बोला गया कि दो लेंसों को अगर संपर्क में रखा जाए, तो वहां पूछा था समतुल्य फोकस क्या होगा, यहां पूछ रहा है समतुल्य शक्ति क्या होगा, न्यूमेरिकल पूछा है। तो ये बात ध्यान रखना। आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि बिहार बोर्ड 17-18 में जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछ चुका है, अब वो उसी टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे आते हैं। कांच के एक प्रिज्म का कोण 72 डिग्री है, ये 720 नहीं होगा, ये मिसटाइप है, यहाँ 72 डिग्री है तथा अपवर्तनांक 1.66 है।
1.33 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाता है। प्रिज्म से गुजरने वाले समांतर किरण पुंज के लिए न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात करें। 2018 का क्वेश्चन है। थोड़ा टफ क्वेश्चन सब रहता है, थोड़ा लॉजिकल रहता है। 18 का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के प्रश्न आने बंद हो गए हैं। अब अगर क्वेश्चन आएगा भी तो इससे संबंधित कोई फॉर्मूला वगैरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्त निकाले। 8 और 2019 का क्वेश्चन है। 19 के बाद से ये आया नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड अब इस टाइप के टॉपिक को उठाना बंद कर दिया है। हाँ, इसी को थोड़ा सा हो सकता है मॉडिफाई करके या हल्का करके सिंपल करके क्वेश्चन आ जाए, तो ये बात ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा उन्हें समझाइए। ये हमने अपनी तरफ से रखा है। अब क्वेश्चन पे आइए। स्वच्छ और नामांकित चित्र की सहायता से खगोलीय दूरदर्शी की कार्य और आवर्धन शक्ति को समझाइए। 9, 19, 23 तो 25 के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर ऑड ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो खगोलीय दूरदर्शी जो होता है टेलीस्कोप, उसको पूछ रहा है ना। तो ये जो टॉपिक है इसमें हमने सभी तरह के दूरदर्शी को समाहित किया है, और यहाँ आपको बिहार बोर्ड ने केवल खगोलीय दूरदर्शी पूछा है। अब आते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कार्य और बनावट का सचित्र वर्णन करें, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 9, 13, 21 उसके बाद से नहीं पूछा हुआ है। तो एक है टेलीस्कोप और एक है माइक्रोस्कोप। दोनों को अच्छे से उसका फोटो डायग्राम कैसे बनेगा और उसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए, किसी भी इस टाइप के जब भी प्रश्न बनाइएगा तो उसका एक टेक्निक होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं जस्ट थोड़ा देर बाद बताऊंगा। आगे देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बदलती है? जब वस्तु और अभिदृश्यक लेंस के बीच माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, अभिदृश्यक का व्यास कम होता है, इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ती है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी से संबंधित है, ये आया नहीं है, बस ऐसे दिया गया है समझने के लिए। अगर कुछ और क्वेश्चन बनाएगा इस टॉपिक से तो ऐसे बनाएगा। आगे आते हैं, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में FO और FE क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 6.25 सेंटीमीटर के लगे हैं। दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है D जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक के सामने रखी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब पहला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर बने, दूसरा अनंत पर बने। दो ऑप्शन, ये 2011 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल तो इस टाइप के आ नहीं गए हैं, तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो इसी से संबंधित थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा। तो इससे संबंधित जो फॉर्मूला वगैरह प्रूफ करना है, तो यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कार्य, बनावट, सभी फॉर्मूला, उसका सारा फंक्शन, उसके लिए जो भी शर्तें हैं वो सब आप अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसके लिए व्यंजक लिखिए और बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये मेरी तरफ से एक नया क्वेश्चन है। अगर दूरबीन वाले से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये आपका अंतिम है। अब आते हैं कि कैसे लिखेंगे। अगर दीर्घोत्तरीय की बात करें, जैसे मान गए आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ दिया है ना, माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछ दिया कि इसकी बनावट, कार्य, संरचना का वर्णन करें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप दीजिएगा उसका इंट्रो, आखिर वो यंत्र है क्या, करता क्या है। दूसरा पॉइंट दीजिएगा प्रिंसिपल, सिद्धांत, कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तीसरा पॉइंट, अब आप उसका जो है उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो है उसकी बनावट, उसकी संरचना कैसी है, उसको उसका चित्र, डायग्राम वगैरह बनाइएगा। चौथा पॉइंट, आप उसका वर्किंग, काम कैसे करता है, और साथ ही साथ उसी में आता है थ्योरी, जो भी थ्योरी वगैरह, फॉर्मूला वगैरह बनाना है वो बनाइएगा। और पांचवा पॉइंट में उस यंत्र से संबंधित कुछ कंक्लूजन अगर आप देना चाहते हैं या
उसका कुछ अगर आप एप्लीकेशन यानी यूज अगर आपको पता है कि इसका क्या यूज है, या उसका कोई ड्रॉबैक यानी उसके अंदर कोई खामी है, कोई कमी है जिसको कैसे पूरा किया जा सकता है, तो अंत में हम यही लिख देंगे। इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। इतने सारे पॉइंट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।